बदरी फोर्स का कमांडर हमीदुल्लाह खरासानी ने धमकी दी है कि बदरी फोर्स तैयार खड़ी है और किसी भी वक्त पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर सकती है। अब ये जो मामला है ना, ये दाइश से इसके ताने बाने जाकर मिलते हैं, क्योंकि हम अफगानियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, किसी सेकंड फेज की बात करते हैं, हमारे मुल्क के अंदर एनआरकी शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही सिमत में इशारा किया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब भी कभी उनके खिलाफ क्रैकडाउन की बात करें हम। जी, डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक खुदकुश हमले में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर चल रहे हैं। आज दफ्तर खारजा की जो तर्जुमान है उन्होंने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट दी कि 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान में सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, सिर्फ तालिबान। तहरीके कलअदम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दूर रह गई। अब इतने ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं कि ये जो बदरी फोर्स है, ये इसका जो नाम रखा गया है, ये जंग बदर से नाम लेकर रखा गया, क्योंकि 313, तो वो जो कहा जाता है कि 3000 हो या 3 लाख हो, उसके ऊपर 313 भारी पड़ते हैं। तो ये वही वाले 313 का सिंबल बनाकर उन्होंने अपनी बदरी फोर्स का नाम रखा है। और वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अब जो जगह जगह फट रहे हैं, आके जगह जगह से जो आते हैं अकेले दुकेले, वो तो फट ही रहे हैं। अभी भी डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले जो हमले हुए हैं, डेली बेसिस पे कई एक नहीं डजन्स ऑफ हमले हो रहे हैं, जिसमें फौजी जवान भी मारे जा रहे हैं और उसमें उसी के साथ जो दहशतगर्द हैं उनको भी मारा जा रहा है और उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फुटेजेस वायरल होती रहती हैं, ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बदरी फोर्स अगर दाखिल होगी, इसने हमला किया, तो इसको कौन रोकेगा? इसके सामने कौन आएगा? मुसलमान मुसलमान से लड़ा होगा, अल्लाह अकबर का नारा उस तरफ से लगेगा, अल्लाह अकबर का नारा इस तरफ से लगेगा। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स और जो मुल्ला कभी कहा करते थे तालिबान को इसी तरीके से कि जी वो भी मुसलमान उनको मार रहे हैं, कम अज कम इस हद तक तो हम काफी अरसे से पहुंच चुके हैं कि दहशतगर्द है, इनको मारो। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो बदरी फोर्स है वो बड़े ही जदीद असलहे के साथ है। वो तालिबान वाला मामला नहीं है, अगर आप समझ रहे हैं। तालिबान जो होते हैं, आप देखते हैं जबील और मुजाहिद से लेकर किसी को भी देख लें भाई, वो जो उनका लिबास पे बास होता है, शलवार कमीजें पहन के, वो पट्टा डाला होता है कंधे पर या पगड़ी पहनी होती है और बड़ी बड़ी बंदूकें लेके फिर रहे होते हैं, ये वो नहीं है। इनके पास एक तो इन्होंने फुल आर्मी वाला ड्रेस पहना होता है और बड़े हेलमेट्स लगाए होते हैं, गॉगल्स पहने होते हैं, इसी के साथ जदीद असलहा इनके पास होता है। पाकिस्तान पर जो कुछ हमले हुए हैं उसमें से कुछ में इस तरह के जो लोग नजर आए, तो ये बड़े हैरानी हुई कि इनके पास ये वाले कौन से जो हैं हथियार आ गए कि जिससे ये कहाँ कहाँ देख रहे हैं और ये इतने जदीद हथियारों के साथ और ऐसे ड्रेसिंग में आए हैं। तो वो पता ये चलता है कि वहां पर ये जो फोर्सेज हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने वहां पर जो जिस वक्त यूएस से विड्रॉल हुआ था ट्रूप्स का, तो उस वक्त ऐसे बहुत सारा जो गैजेट्स और सामान रह गया था, वो सब गैजेट्स इनके कब्जे में आए और अब इनके पास है। तो अब आप ये सोचें कि इतने जदीद असले के साथ और उसके साथ तैयार हैं लड़ने के लिए। तो $18 बिलियन आपने वो पेनल्टी तो देनी है, लेकिन ये जो पेनल्टी है ये बड़ी खतरनाक पेनल्टी है बदरी फोर्स वाली। लेकिन देखें, दिलचस्प बात आप ये देखिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की सारी तवज्जो इंडिया की तरफ है कि इंडिया और अफगानिस्तान की तिजारत नहीं होने देनी। अगर हमारा जो है तालिबान को ना रोका गया तो हम ये करेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड कॉरिडोर जो है वो बंद कर देंगे। कोई चूरन बेचने वाली बात हमेशा का जो है ना, वो डेढ़ आने चूरन बेचना, कि वो इंडिया को जो है वो बुरा भला आप कह लें, आप अफगानिस्तान बस अब आपके मुल्क में आज़ादी आ गई है, इस्लामी निज़ाम नाफज हो गया है, अल्लाह के वास्ते आप जाएँ वहाँ आज़ादी अपनी इस्तेमाल करें जाके, तो वो फिर इस किस्म की तखरीबी कार्रवाइयों में अचानक इजाफा हो जाता है जी। उसकी वजूहात क्या है? एक तो ये है कि वो सब कुछ जो उन्हें यहाँ मुयसर है वो वहाँ नहीं मिलेगा अफगानिस्तान में, इसके बारे में दो राय नहीं है। पूछे क्यों? हमारे टेक्सटाइल के बिजनेस में वो डोमिनेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में वो डोमिनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में वो, कारों के बिजनेस में वो, जो बड़ा कारोबार है उसके ऊपर वो अफगान जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, कब्जा है उनका, कब्जा है। और मुश्किल की बात यह है कि एक तो है ना कि आप पाकिस्तानी सिटीजनशिप ले लें, आप यहाँ कारोबार करें, यहीं पले फूले, नहीं, यहाँ से जो कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करवा के अफगानिस्तान भेज देते हैं। वहाँ की करेंसी जो हमारे मुकाबले में सैकड़ों मील दूर थी, वो अब हमसे ऊपर है। ये है उस 40 साल की मोहब्बत
और इनकी मेज़बानी का नतीजा। एक दूसरी बात यह है कि इससे पहले के ऊपर से फिर आपके कान में कोई आवाज़ आए, जो इस हवाले से बहुत अहम मामला आज हमने डिस्कस करना है, लापता वो है लापता अफराद वाला। हमने इस ड्रामे का हम भेद जो है पहले भी एक प्रोग्राम में खोल चुके हैं, 2-3 प्रोग्राम्स में हम कंटिन्यूअसली बता चुके हैं। हमने कैटेगरीज भी बताई थी, इस वक्त शायद टाइम नहीं होगा इतना कि हम उसकी तफसील में जाएं, लेकिन दो वाकयात मैं एग्जाम्पल अर्ज करना चाहता हूँ कि महक बलोच जिसको इतनी प्रोजेक्शन दी जा रही है, इतनी बड़ी लीडर उसको बना दिया, जैसे उससे बड़ा बलोच लीडर माँ ने कोई पैदा ही नहीं किया। वो इस्लामाबाद में बैठी थी, आके धरना दिया था उन्होंने, उसके साथ फ्रंट लाइन पे लोग बैठे होते थे जो अपने अपने मिसिंग पर्सन की तस्वीरें लगा के बैठे होते थे। हाँ जी। तो उस वक्त भी ये हुआ कि ईरान में जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी, जो वहाँ 8 लोग मारे थे, उनकी बहन भी लेके तस्वीर उनकी बैठी हुई थी, जो वहाँ BLA के साथ उनके ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे। ठीक है जी। अब अगर मुझे बताइए कि कोई भी, चाहे वो बलोच है, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, वो अगर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर, आपके मिलिट्री की इमारतों के ऊपर अटैक करेगा और उसके नतीजे में पकड़ा जाएगा, एक स्टैंडिंग प्रोसीजर है कि जब आप किसी इस तरह के क्रिमिनल को पकड़ते हैं जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसियों पर हमलावर होता है, तो आप उसका फौरी तौर पे नाम नहीं जाहिर करते। राइट। इसलिए कि आपने वो नेटवर्क पूरा जो है दरियाफ्त करना होता है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जब जो लोग जाके स्पिन बॉल्दिक में अफगान फरारी कैंपों में ट्रेनिंग ले रहे हों, हाँ जी। वो लोग जो जाके इंडिया में राह के नीचे बैठ के वहां पर जिंदगी की एक्शन जो है कर रहे हों, जो ईरान के उस इलाके में जहां तक ईरानी हुकूमत के बकौल उनकी पहुंच नहीं है, वहां बैठ के पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहे हों, वो सब ठीक है। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वाज़ेह तौर पर उन्होंने फिर दोबारा बताया कि जी 12 मरतबा काबुल को ये बताया गया है कि सरहद जो है वो उनकी अफगानी जो अफगानिस्तान की साइड है वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो क्यों नहीं समझ पा रहे, सुन क्यों नहीं पा रहे, और बाकायदा रिटेलिएशन हो रही है, वहाँ से भी हमले हो रहे हैं, हमारी चेक पोस्ट पे हमले हो रहे हैं। ज़मीर देखें, ये पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को ये कहा है कि देखें हम आपसे क्या डिमांड करें, जस्ट ओनली वन सिंपल थिंग, जो आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था उसको ऑनर करें। आपने कहा था हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप क्यों अलाउ कर रहे हैं? चाहे आपकी आइडियोलॉजी TTP की और आपकी एक है, वट एवर इट इज़, आपकी कमिटमेंट है, आप इसका मतलब टेररिज्म को खुद फैला रहे हैं। इनके अफगान गवर्नमेंट में, इंटरम गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर TTP भी है, दाइश भी है, खुरासान ग्रुप जो है, BLA, BLF, फिर वो वेपन एमुनिशन अमेरिकन छोड़ के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको आप कंट्रोल करते, आपने खुला इनके हाथ में दे दिया। और आज आप देखें कि किस तरीके से वो वेपन एमुनिशन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, अफगान बाशिंदे वो आ रहे हैं। ये चीज़ें हमने सिर्फ एक डिमांड की हुई, और आप पाकिस्तान क्या कुछ उनके लिए करते हैं। आई थिंक आई नीड नॉट टू टेल यू, वी ऑल नो कि हम उनके लिए क्या कुछ करते हैं। इसलिए ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है। कम से कम उनको ये चाहिए था कि अभी ये तो कहें हम अपने डेलीगेशन भेजते हैं या पाकिस्तान को इनवाइट करें और बैठ के बाहमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों को थ्रेट है, ये दोनों मुल्कों की प्रॉब्लम है। आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, नॉर्दर्न साइड पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है, आपको दुनिया फंड नहीं दे रही है, आपको दुनिया रिकग्नाइज नहीं कर रही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन राइट वायलेशंस आपकी हो रही हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ये मजबूरन जाना पड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करनी चाहिए, पर पहले उनको बता दें, उनको कहें कि हम आपके साथ इकट्ठा ऑपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं। हम आपकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने अफगान भाइयों की रिस्पेक्ट करते हैं, पश्तून दोनों तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कम से कम हम अपने जवानों को, सिविलियन शहीद नहीं करवा सकते हैं। एनफ इज एनफ। ये चीजें बड़ी क्लियर इन्फॉर्म को बताने